बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक लो फैट बीफ कबाब्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिन्हें आप आसानी से ग्रिल पैन या अवन में बना सकते हैं। नॉर्मली ग्रिल पैन में कबाब बनाने से वो थोड़े से टफ़ हो जाते हैं, तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ जिससे ये कबाब बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो कबाब बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ली और एक बड़ी शिमला मिर्च ली। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं है तो हरी वाली ले लीजिए। प्याज को छील के छोटे टुकड़ों में काट लें। इसी तरह शिमला मिर्च के भी सीड्स अलहदा करके उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसके बाद प्याज और शिमला मिर्च को चॉपर में डाल लें और इसे बारीक चॉप कर लें। कीमे में अच्छी क्वांटिटी में प्याज और शिमला मिर्च ऐड करने से कीमा बिल्कुल नरम रहता है और पकने के बाद कबाब सख्त भी नहीं होते। लेकिन इन सब्जियों का यूजुअली वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे कीमे में ऐड करने से पहले इसका एक्सेस पानी ड्रेन कर लेंगे। जिसके लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया जिसमें मैंने चॉप की हुई वेजिटेबल्स डाल दी और उसके बाद मैंने उसमें से एक्सेस पानी ड्रेन कर लिया। इसके बाद हम चॉपर में ऐड करेंगे कुछ गार्लिक क्लोव्स, साथ ही हरी मिर्चें तोड़ के ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पार्सले। पार्सले मौजूद नहीं है तो हरा धनिया ऐड कर दें, ऑल्दो इनके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसके बाद इस सबको अच्छी तरह चॉप कर लें। फिर हम चॉपर में ऐड करेंगे बीफ मिन्स। ये तकरीबन 800 ग्राम्स बीफ मिन्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ैट मौजूद नहीं है। कीमे का अगर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो तो नेचुरली कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एनिमल फ़ैट कंज्यूम करना किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए मैंने कीमे में पहले चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड की और उसके बाद अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कच्चे पपीते का पेस्ट। बस इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, आधा किलो में 1 टीस्पून टू 800 ग्राम्स में 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैंने कीमे में बाकी सीजनिंग्स भी ऐड कर दी, जिसमें शामिल हैं क्रश ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर और चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर मौजूद नहीं है तो उसे आप कश्मीरी लाल मिर्च से भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। इसके बाद कीमे को अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। उसके बाद उसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दें, ताकि जो हमने इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड किया है उसका असर हो सके। आधे घंटे के बाद ग्रिल पैन को ऑयल से ग्रीस करें और उसमें सारे कीमे को फैला दें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। कीमे को पैन में फैलाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कीमे की लेयर पैन में ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली। इसके बाद छुरी की मदद से कबाबों को ग्रिल पैन में ही कट कर लें। तकरीबन 1 से सवा इंच तक की विड्थ के कबाब बिल्कुल मुनासिब रहते हैं। फिर जहाँ-जहाँ आपने कबाबों को छुरी से कट किया था उसको प्लास्टिक स्क्रैपर की मदद से सेपरेट कर लें। इससे ये होगा कि आपके कबाब सेपरेटली ही पकेंगे, उन्हें बाद में काटना नहीं पड़ेगा। एक-एक कबाब को सेपरेटली शेप करके बनाने के बजाय मुझे इकट्ठे इस तरह कबाब बनाने का तरीका ज़्यादा आसान लगता है। फिर मीडियम हाई फ्लेम पे ग्रिल पैन को रख दें। आप देख सकते हैं कि साइडों से कुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। अगर फ्लेम बहुत लो होगी तो कीमे में से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, इसलिए फ्लेम को मीडियम हाई पे ही रखिएगा। जब एक साइड से कबाब डन हो जाए और उन पे अच्छी सी ब्राउनिंग हो जाए तो फिर कबाबों को फ्लिप कर दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह कुक कर लें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कबाबों को स्पून की मदद से सेपरेट कर लें और जब दूसरी तरफ से भी कबाब डन हो जाए, सारा पानी एवेपोरेट हो जाए और कबाबों में अच्छी सी ब्राउनिंग हो जाए तो फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दें और कबाबों को प्लेट में निकाल लें। कच्चा पपीता ऐड करने की वजह से इन कबाबों को पकने में बहुत देर नहीं लगती। टोटल 7 से 8 मिनट में कबाब तैयार हो जाते हैं। कबाबों को मैंने हुमस के साथ सर्व किया, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग में लिया कैंड चिकपीस उसके पानी के साथ ही उसमें तहीना पेस्ट, लेमन जूस, गार्लिक क्लोव्स और नमक डाल के उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। कबाबों को मैंने हुमस, पीटा ब्रेड और सैलड के साथ सर्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ये लो फैट बीफ कबाब ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।